नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपसे एक आईएएस अधिकारी के नवाचारी प्रयास की बात करूंगा। तो एक केस स्टडी होगी आपके लिए ये जिला कलेक्टर की या एक आईएएस अधिकारी की भूमिका के संदर्भ में। कहा जाता है कि हमारे देश में वास्तव में तीन ही लोगों की चलती है, पीएम, सीएम और डीएम। हम फिलहाल बात कर रहे हैं एक आईएएस अधिकारी मतलब डीएम के पद पर रहते हुए उस अधिकारी की कैसे उसने कुछ इनोवेटिव आइडियाज से जो तारीख पे तारीख वाला कल्चर है हमारे देश में, मामले लंबे समय तक लटकते रहते हैं, उसको रोकने के लिए कितने बेहतरीन प्रयास किए और उतने बेहतरीन रिजल्ट भी निकल के सामने आए। तो देखिए, एक संकल्प से बदल दी तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति। ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आईएएस अधिकारी आंद्रा वामसी के नवाचार की। उनके इस नवाचारी प्रयास से 7 महीने में 70,000 मामले सुलझा लिए गए। इसके पहले जब वो कुशीनगर और झांसी के कलेक्टर थे, वहाँ भी उन्होंने इस तरह का मॉडल लागू किया था। हर माह 3,000 मुकदमे निपटने लगे थे। और बस्ती में तो जब यहाँ कलेक्टर बने और बेहतरीन रिजल्ट मिले और प्रतिमाह लगभग 10,000 मुकदमों का निपटारा होने लगा। फिलहाल बस्ती के डीएम पद की जिम्मेदारी रवीश गुप्ता के पास है और वो कहते हैं कि वो आंद्रा वामसी द्वारा शुरू किए गए नवाचार को आगे भी अब जारी रखेंगे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं यहाँ अखबार की एक न्यूज़ जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में एक केस स्टडी के रूप में हम यूज कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के नवाचारी प्रयास में सिविल सेवा सक्रियता या सिविल सर्विस एक्टिविज्म में एक अधिकारी ने संकल्प लिया और अदालतों में तारीख पर तारीख मिलने की प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लिए बीती बात हो गई। करीब 7 माह में 70,000 राजस्व मुकदमों का निस्तारण कर जिले ने उदाहरण प्रस्तुत किया। कलेक्टर होता है, उसके पास रेवेन्यू से जुड़े विवादों के निपटारे की मजिस्ट्रियल पावर भी होती है, इसीलिए हम डीएम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। तो राजस्व मामले जो निपटारा करता है डीएम, 7 माह में करीब 70,000 मामलों का निपटारा हो गया जब आईएएस अधिकारी आंद्रा वामसी वहां के डीएम बने। क्या किया उन्होंने, तो वो बताते हैं क्या मॉडल लागू किया। बस्ती के डीएम पद की जिम्मेदारी संभालते समय त्वरित न्याय का मॉडल लागू किया। सबसे पहले 1, 2, 5 से लेकर 20 वर्ष तक के लंबित मुकदमे छांटे गए। समय के हिसाब से मुकदमे छांट लिए, 1 वर्ष पुराना, 2 वर्ष पुराना, 3 वर्ष पुराना, 20 वर्ष पुराना। फिर उसके बाद उनकी प्रकृति के अनुसार भी उनको क्लासिफाई कर दिया कि राजस्व से जुड़ा मुकदमा कौन सा है, भूमि विवाद से जुड़ा मुकदमा कौन सा है, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट से जुड़ा मुकदमा कौन सा है, उनको अलग कर दिया। उसके बाद अधिकारियों की कोर्ट में तैनात रीडर या पेशकार को प्रेरित और प्रशिक्षित किया गया। मुकदमे के तेजी से निपटारे के लिए प्रशिक्षित किया गया। अनावश्यक मुकदमों को खत्म कराया गया। हर आदेश का मौके पर पालन सुनिश्चित करवाया गया। मौका मुआयना अनिवार्य किया गया। जिन गांवों में ज़्यादा मुकदमे थे उनकी सूची बनाकर राजस्व टीम ने कैंप लगाए। लेखपाल कानूनगो को 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया। अधिवक्ताओं के साथ अफसरों का समन्वय बैठक भी आयोजित की गई, उससे भी तेजी से निपटारा करने में मदद मिली। मुख्य सचिव स्तर से नियमित मॉनिटरिंग भी हुई। मतलब ओवरऑल इस सिस्टम से जुड़े जितने व्यक्ति और संस्थाएं थे उन सबके लेवल पर प्रयास हुआ
और मिले जुले प्रयास का परिणाम हुआ कि 7 माह में 70,000 मामलों का निपटारा कर दिया गया। आईएएस अधिकारी आंद्रा वामसी के अनुसार अभियान के दौरान जब लंबित राजस्व प्रकरणों को सूचीबद्ध कराया जा रहा था तो सामने आया कि एक ही प्रकरण कई अफसरों के कोर्ट में लंबित है। समय से निस्तारण नहीं हो पाने के कारण संबंधित पक्ष की ओर से न्याय की आस में अलग अलग जगहों पर वाद दाखिल कर दिया गया। लोग सुनवाई ना होने पर जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने से लेकर शासन तक गुहार लगाते हैं। ऐसे में जितने लंबित विवाद दिखते हैं वास्तव में उतने होते नहीं हैं। तो सही बात है, कई बार हमें लगा कि यहाँ मामला नहीं सुलझ रहा, जो और दूसरा ऑप्शन है वहां पहुंच गए, दूसरा नहीं तीसरा, तो एक एक मुकदमा ही कई कई जगह पे पंजीकृत है चल रहा है। तो जितने मामले मुकदमे दिख रहे हैं वास्तव में उतने नहीं हैं, और फिर जो हैं एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर सिस्टम बना के उनके भी तेजी से निपटारे की व्यवस्थाएं हो गई और परिणाम हुआ कि 7 माह में 70,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा कर दिया गया। तो एक आईएएस अधिकारी ने जिले में कलेक्टर रहते हुए कितना उल्लेखनीय काम किया। आप प्रशासनिक अधिकारी या लोक सेवाओं की भूमिका के संदर्भ में इस तरह की केस स्टडीज की चर्चा जरूर करें, आपके नंबर बढ़ेंगे।